तिजोरी के बाहर स्वामी और बाकी 3 रक्षक एक मंडप में एकत्र हुए थे। उनकी निगाहें तिजोरी के पत्थर के दरवाजे पर टिकी हुई थी। उन सभी के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे। उनकी राम को खत्म करने की योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी और आधे महीने में भी वो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि राम का क्या किया जाए। दरअसल वो लोग राम की शक्तियों से डर गए थे, खास करके स्वामी। हालांकि स्वामी के दिल में राम के लिए डर और गुस्सा दोनों एक मात्रा में था। राम ने उनकी योजना को विफल कर दिया था, स्वामी के लिए बहुत शर्मनाक था। राम राजशेखर आधे महीने तक तिजोरी में रह चुका है। और कितना सरदार, क्या हम अभी भी इंतजार करना जारी रखेंगे? एक रक्षक का धीरज टूट रहा था। स्वामी ने उसकी ओर गुस्से से देखा तो सही, लेकिन उसका धीरज भी टूट रहा था। पिछले आधे महीने में उन चारों ने इस जगह की कड़ी निगरानी की थी, एक पल के लिए भी हिले नहीं थे। स्वामी का प्लान था कि राम जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो लोग उस पर आक्रमण करेंगे। अंदर जाने की हिम्मत स्वामी में तो थी नहीं, पर राम ने बाहर आने का कोई संकेत नहीं दिखाया था। इससे उसके रक्षक काफी निराश हो गए थे। एक इंसान ने बाकी सबकी नींद हराम कर रखी थी। वो यहां तक सोचने लगे थे कि शायद वो आराम से तिजोरी के अंदर खुद नींद ले रहा होगा। सरदार, छोटा मुंह बड़ी बात, पर हमें ही अंदर जाना चाहिए। ये तो शायद आधा और महीना लगा देगा। दूसरे रक्षक ने कहा, पागल मत बनो, राम के पास काफी शक्तियां हैं। क्या पता कि अगर हम लापरवाही से तिजोरी में घुस गए तो न जाने क्या होगा। इसलिए हम बाहर ही प्रतीक्षा करते हैं, और वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ना, कहां जाएगा? स्वामी ने कहा। पिछले आधे महीने से स्वामी के दिमाग में उस दिन की जंग चल रही थी जब राम ने अंदर से किसी तरह उसके बनाए हुए शक्तिशाली जाल को और प्रकाश की स्क्रीन की भी धज्जियां उड़ा दी थी। ऊपर से स्वामी को एक और डर था। राम को पक्का पक्का यकीन हो गया था कि स्वामी उसके पीछे जरूर आएगा। क्या पता राम ने भी अंदर जाल बिछा के रखा हो। यह स्वामी के लिए प्रतिकूल था। वो राम के हाथों क्यों मरे? राम मेघनाथ थोड़ी था। लेकिन एक अति होशियार रक्षक ने कहा, सरदार, राम होगा बड़ा योद्धा, लेकिन है तो इंसान ही ना, इसमें डरने की क्या बात है? हाँ, वो थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है, पर तो क्या, हमारे दिलों में तो मेघनाथ है और उनसे तुलना करने में वो असमर्थ है। उसे मेघनाथ के लिए खतरा बनने का अधिकार नहीं है। स्वामी ने उसकी बात पर विचार किया। वो इतना गलत तो नहीं था। हालांकि वही रक्षक आगे बोला, क्योंकि हम मेघनाथ का समर्थन करते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा कर्तव्य है कि हम उसके लिए कुछ बाधाओं को दूर करें। राम नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। वो हमारी शक्तियों से वाकिफ नहीं है, इसलिए उसने हमें डरा कर रखा है। एक बार हमारी शक्ति राम देख लेगा तो खुद कांपने लगेगा और भाग जाएगा। हालांकि कोई और होता तो ये सुनकर हंस हंस के पागल हो जाता, लेकिन स्वामी ने उसकी बात सीरियसली ली। वो कुछ सोचने लगा। सारे रक्षक उसे देखने लगे। आप कोई योजना बना रहे हैं? एक रक्षक ने स्वामी से पूछा। पिछले आधे महीने में मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि तिजोरी के अंदर की अपराजित शक्ति अचानक गायब हो गई है। इसका राम से कुछ लेना देना होना चाहिए, वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, अपराजित शक्ति के गायब होने के कारण आत्मा के कुछ खजाने बेहद फीके पड़ गए हैं, मानो मर ही गए हों, स्वामी ने कहा। सारे रक्षक अब गौर से सुनने लगे थे। स्वामी आगे बोलता गया, तिजोरी के रक्षकों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम तिजोरी को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करें। राम खुद को महान योद्धा मानता होगा, लेकिन यहीं उसने बचकानी हरकत कर दी है। सही है ना? रक्षकों ने अपना सर हिलाकर समर्थन दिया। सही है। स्वामी आगे बोला, जब वो बच्चा बाहर आएगा तो हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। अगर वो विरोध करेगा तो हम उसे मार डालेंगे। अगर राजशेखर परिवार का कोई भी सदस्य इस मामले की जांच करता है तो हम कहेंगे कि यह बच्चा आपराधिक विचारों को आश्रय दे रहा था। उसने तिजोरी को अपमानजनक रूप से नष्ट करने की कोशिश की थी, जो गलत भी नहीं, क्योंकि लगता है कि गुफा की सारी अपराजित शक्ति उसी ने गायब की है, क्योंकि वो तिजोरी को नुकसान पहुंचा रहा था। हम रक्षकों को उसे रोकने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। हम उसे रोकने में कामयाब रहे, लेकिन इस दौरान गलती से उसकी मौत हो गई। स्वामी ने अपनी योजना कह दी और सबकी शक्ल देखने लगा। सबको ये योजना बेहद पसंद आई। इससे सांप यानी कि राम भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। उनका सरदार स्वामी उनको जीनियस लगा। स्वामी बोला, मुझे लगता है कि परिवार के सदस्य भी एक मृत व्यक्ति के लिए हमारा जीना तो हराम नहीं ही करेंगे। आखिरकार हमने तो बस अपना धर्म निभाया है ना? स्वामी ने मीठी हंसी हंसी। उसे मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे उसने राम को मारने के लिए काफी अच्छी योजना बनाई थी, और ऐसी शातिर योजना का वो इस्तेमाल करने की हिम्मत भी करेगा। अरे कुछ तो बोलो, स्वामी ने रक्षकों को कहा।
सारे रक्षक एक साथ बोल उठे, वाह वाह, बहुत अच्छी योजना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम कितना अद्भुत था। आखिरकार वो उनकी नजर में अभी भी एक बच्चा ही था, वो मेघनाथ थोड़ी था। इसलिए अगर उन्होंने उसे मार भी डाला तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने थोड़ा दूर भी कुछ रक्षकों को तैनात कर दिया है। इस बार तो राम की ऐसी हालत करूंगा कि कहीं से भी बच नहीं पाएगा। कहते हुए स्वामी ने संतुष्टि में अपना सर हिलाया। तुरंत उसके चेहरे पर नफरत भरे भाव उभर आए। सारे रक्षक अब चट्टान के दरवाजे के बाहर बैठ गए और चुपचाप तिजोरी से राम के आने का इंतजार करने लगे। अचानक ही उनके बैठने के कुछ देर बाद ही तिजोरी के पत्थर का दरवाजा, जो आधे महीने से कसकर बंद था, आखिरकार गड़गड़ाने लगा और धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही तिजोरी के पत्थर का दरवाजा खुला, स्वामी और बाकी रक्षकों की लगभग बंद आंखें अचानक खुल गई और वो तुरंत खड़े हो गई। उनकी आंखों में हत्या का गहरा इरादा झलक रहा था। राजशेखर के पिल्ले, मैंने सोचा था कि तुम सचमुच अपनी पूरी जिंदगी वहीं छुपे रहोगे, स्वामी ने खुद से ही कहा, क्योंकि राम वैसे अभी तक बाहर तो आया नहीं था। थोड़ी ही देर में सबने राम को खुले हुए पत्थर के दरवाजे से धीरे धीरे बाहर निकलते देखा। राम जैसे ही निकला, उसने शांति से स्वामी की ओर अपना सर उठाया। स्वामी और बाकियों की क्रूर दृष्टि को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। अरे, आप लोग अभी इधर ही हैं? राम ने कहा। बड़े ईमानदार हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, राम ने व्यंग करते हुए कहा। स्वामी की आंखें गुस्से से चमक उठी। राम, निरीक्षण के लिए तिजोरी से प्राप्त किया हुआ आत्मा खजाना मुझे सौंप दो। स्वामी ने राम को घूर कर देखा, लेकिन तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, बस दूर से एक हाथ फैला के मांग की। स्वामी के मन में था कि राम को खत्म करने से पहले उसके पास का आत्मा खजाना जब्त कर ले। राम ने शांति से स्वामी को देखा। उसकी आवाज में किसी भी तरह की चिंता का कोई निशान नहीं था। एक बात बताओ स्वामी, क्या तिजोरी में जाल तुमने बिछाया था? स्वामी 2 पल के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर स्वामी ने अपनी बात दोहराई। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? तिजोरी से प्राप्त किया हुआ आत्मा खजाना मुझे दो। निरीक्षण करना मेरा काम है। मैं तिजोरी का रक्षक हूं। तुम में मेरी बात ना मानने का साहस है? स्वामी ने सख्त आवाज में कहने की कोशिश की। यह सुनकर राम ने धीरे से आह भरी और धीरे से अपना सर हिलाया। फिर अचानक ही राम की आंखों की चमक कातिल हो गई। वो बेहद गंभीरता से स्वामी को देखने लगा। मूर्ख, मैं तुम्हें सीधे सीधे पूछ रहा था, तुमने बताया नहीं। इसलिए अभी जो मैं करने जा रहा हूं उसमें मेरी गलती नहीं है, राम ने कहा। राम आगे बढ़ा, लेकिन स्वामी अभी राम को कुछ कर सके उससे पहले राम की आकृति अचानक धुंधली होने लगी। रक्षक चौंक के एक दूसरे को देखने लगे। अचानक ही राम हरे धुएं के गुबार में बदल गया। उनकी आंखों के सामने से राम ओझल ही हो गया। कहां गया? एक रक्षक ने कहा तो अचानक ही दूसरे रक्षक ने जमीन की ओर इशारा किया। नीचे मिट्टी में राम के पैरों के निशान उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। राम वहीं था, बस उसके बदले एक हरा धुआं हवा में था। स्वामी ने धमकी देने की कोशिश की। राम, तुमने एक तिजोरी के रक्षक का अपमान करने का साहस किया है। तुम में कोई शिष्टाचार नहीं है। तुम भले ही गायब रहो, कभी तो दिखोगे। आज हम तुम्हें पकड़ लेंगे और ठीक से व्यवहार करना सिखा देंगे। स्वामी आगे बोलता, लेकिन नहीं बोल पाया, क्योंकि राम के पैरों के निशान उसके बेहद करीब थे। राम को अपने करीब देखकर स्वामी बौखलाते हुए गुस्से में चिल्लाया, ए, कहां है तू? जाहिर तौर पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि राम अदृश्य भी हो सकता था। स्वामी ने अपने रक्षक की ओर देखा, जो कोने में कांपते हुए खड़े थे। नपुंसकों की तरह उधर खड़े क्या हो? मेरे साथ मिलकर हमला करो और इस लड़के को पकड़ लो। स्वामी सच में भड़का हुआ था। अचानक ही स्वामी में से तुरंत निर्वाण शक्ति की शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसके पीछे 3 रक्षकों ने भी अपनी आभा पूरी तरह से फैला दी। उन लोगों के पास भी निर्वाण शक्ति थी। आखिर वो लोग स्वर्ग शक्ति हासिल किए हुए योद्धा थे। राम अचानक उनके सामने फिर से प्रकट हुआ। स्वामी और रक्षक उसकी ओर आंखें फाड़कर देखने लगे। बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें सच में विश्वास था कि राजशेखर सभा में तुम्हारी छोटी छोटी उपलब्धियां तुम्हें मेघनाथ से ज्यादा बलवान बनाएंगी? हरगिज नहीं, स्वामी ने कहा। अब माहौल गंभीर हो गया। राम ने महसूस किया कि भले ही स्वामी उससे शायद डरता था, लेकिन स्वामी कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था। राम ने महसूस किया कि उसकी आभा वाकई बहुत शक्तिशाली थी। राम की आंखों में थोड़ी झिझक देखकर स्वामी का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके दिल में थोड़ा डर दूर हो गया। उसने तो पहले ही तय कर लिया था कि वो अपने सामने खड़े घमंडी लड़के को ठीक करेगा। अब राम बोला, निर्वाण शक्ति की तरंगे निकाल के तुम शून्य शक्ति के योद्धा को डरा रहे हो? राम ने कहा।
राम जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो स्वामी की शक्तियों से वाकिफ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उससे डरता था। डरता तो राम राजशेखर मौत से भी नहीं था, तो स्वामी क्या चीज थी। अचानक ही बिना किसी वार्निंग के स्वामी और उसके रक्षक ने राम पर हमला कर दिया, वो भी अपराजित शक्ति से भरे हुए हड्डी चूर मुक्के से। लेकिन उनके हड्डी चूर मुक्के से राम ने हिलने का भी संकेत नहीं दिखाया। अब राम का दिमाग खराब हो रहा था। अचानक ही स्वामी ने देखा कि राम के पैर बहुत कांपने लगे थे। अचानक ही जैसे चिलचिलाती धूप अचानक राम के शरीर के भीतर से निकल आई हो, वैसे राम चमकने लगा। आखिर उसका शरीर पारसमणि का था और अब हड्डी चूर मुक्का मारने की बारी राम की थी। जैसे ही उसने मुक्का मारा, एक भयानक ऊर्जा तरंग तुरंत बाहर निकल आई। स्वामी के सामने की हवा में विस्फोट हो गया, क्योंकि एक बढ़ती हुई शक्ति स्वामी की मुट्ठियों से जोर से टकराई। आसमान में अचानक एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंज उठी। इस बच्चे में इतनी भयानक ताकत है, एक रक्षक बोला। सच में ही राम का हड्डी चूर मुक्का महसूस कर स्वामी और उसके रक्षक के भाव थोड़े बदल गए। हालांकि उन्होंने राम और मेघनाद की लड़ाई देखी थी, लेकिन राम के साथ व्यक्तिगत रूप से लड़ने के बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि राम की शक्ति कितनी भयावह थी। स्वामी ने अब शब्दों से बात को संभालने की कोशिश की। राम, रक्षक के रूप में तिजोरी के किसी भी मामले पर हमारा अधिकार है। अगर तुम अभी भी विरोध करने का साहस करोगे और मुझे निरीक्षण के लिए आत्मा खजाना नहीं दोगे, तो हमें तुम्हारी जान लेने की भी अनुमति है। स्वामी गंभीर रूप से चिल्लाया। यह देखकर कि स्वामी खुद की औकात से बाहर निकल रहा था, राम के चेहरे के भाव और भी बदसूरत हो गए। उसका शरीर और चमक उठा। अचानक ही उसका शरीर तुरंत स्थिर हो गया, मानो जम गया। रक्षक और स्वामी एक दूसरे को शौक में देखने लगे। स्वामी को लगा कि राम इस तरह जम के उन्हें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा था। राम, मेरी नजर में तुम्हारी हैसियत रत्ती भर भी नहीं है, इसलिए खुद को अपमानित करने के लिए इस स्थिति का उपयोग करना बंद करो और आत्मा खजाना मेरे हवाले करो, स्वामी ने कहा। अचानक राम उसी स्थिति में हंसने लगा। स्वामी की रूह भी कांप गई। हालांकि राम ने उसे ज्यादा समय नहीं दिया। उसकी बर्फीली आकृति अचानक स्वामी के सामने चलते हुए आई, लेकिन उसने सीधे स्वामी पर हमला नहीं किया। बाप रे, आपसे लड़ने के लिए तो मुझे 9 जन्म लेने पड़ेंगे, राम ने व्यंग किया और तुरंत अपने आप को 9 हिस्सों में बांट दिया। स्वाभाविक है, राम अपनी 9 निधियों का इस्तेमाल कर रहा था। राम की 9 छवियां तेजी से मध्य हवा में दिखाई दी। फिर से असली राम कौन था समझ में नहीं आ रहा था। राम बिजली की तरह चमक रहा था। बर्फ जैसी ठंडी शक्ल के साथ स्वामी ने कहा, एक साथ इस पर आक्रमण करते हैं, हमला। कहते हुए स्वामी के साथ 3 रक्षकों ने लगभग एक साथ आगे की ओर मुक्का मारा। राम ने सामने से मुक्का मारा। राम का हमला बिजली से भी तेज था। इससे पहले कि स्वामी और उसके रक्षक उसे मुक्का मार पाते, उन पर ही हमले हो गए थे और उन्हें पता भी नहीं चला था। उनके शरीर की रक्षा करने वाली अपराजित शक्ति भी राम की शक्ति के सामने फीकी थी। राम के ऐसे क्रूर हमले का सामना करते हुए स्वामी का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। राम ने आखिर में एक और मुक्का चिपकाया। स्वामी का शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। सिर्फ उसी का नहीं, उसके रक्षकों का भी। जहां वो लोग गिरे, वहां जमीन पर कई 100 मीटर लंबी गहरी खाइयां बन गई। स्वामी उठा तो सही, लेकिन अब राम की ओर जाने की हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पाया। अब उसे एहसास हुआ कि राम की आभा आधे महीने पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। लेकिन स्वामी की चुल कम ना हुई। वो आगे तो ना बढ़ा, लेकिन दूर से शब्दों का वार करने की कोशिश की। राम राजशेखर, तुम तिजोरी के रक्षकों को घायल करने का साहस रखते हो। इस बार परिवार का मुखिया भी तुम्हें नहीं बचा सकता। आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आप खुद को कैसे बचाएंगे, राम ने ठंडे स्वर में कहा। स्वामी कुछ कहे उससे पहले तो राम को देखकर स्वामी की आंखें फट गई, क्योंकि उसी वक्त स्वामी ने राम के हाथ में काला पहाड़ देखा। ये क्या है? स्वामी ने कहा। क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैंने तिजोरी में से कौन सा आत्मा खजाना लिया है? अरे कुछ देर पहले आपने ही तो इसे दिखाने को कहा था। ये कहते हुए राम स्वामी को देखकर हल्के से मुस्कुराया। 2 ही पल में उसके हाथ में छोटा काला पहाड़ धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। स्वामी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने वो पहाड़ तेजी से चौड़ा होने लगा। जैसे ही वो पहाड़ चौड़ा होने लगा, स्वामी उस आत्मा खजाने को पहचान गया। ये तो भारी जेल शिखर है। स्वामी की आंखों में शौक था। इसे कोई हिला नहीं सकता, पर तुम इसे बाहर ले आए, ये कैसे संभव है? तुमने इसे कैसे सक्रिय किया? राम हंसने लगा और फिर स्वामी की ओर गुस्से में देखने लगा। क्या राम इस पहाड़ को स्वामी के सर पर फोड़ेगा, या फिर स्वामी
अपनी हत्या के इरादे में कामयाब होगा? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। जैसे ही स्वामी ने काले पहाड़ को देखा जो उसकी आंखों के सामने चौड़ा हो रहा था और जो राम के हाथ से उठा था, उसकी आंखें गहरे भय से भर गई। तिजोरी के रक्षकों में सिर्फ एक स्वामी ही था जो तिजोरी के इस खजाने के बारे में सब कुछ जानता था। भले ही भारी जेल शिखर सतह पर सामान्य दिखाई देता था, फिर भी इसे सबसे मूल्यवान प्रकाश छतरी के अंदर रखा गया था। इसका एकमात्र कारण यह था कि जब से परिवार ने इसे प्राप्त किया था, कोई भी इसे सक्रिय नहीं कर सका था। हालांकि स्वामी को एक योद्धा ठीक से याद था। सालों पहले राजशेखर परिवार के उस योद्धा ने राम की तरह ही बहुत सारी शक्तियां हासिल की थी और उसने भी ये रहस्यमयी भारी जेल शिखर को क्रूर बल से हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में इस काली छोटी पहाड़ी की प्रतिरोधक शक्ति से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस दिन के बाद से किसी ने भी भारी जेल शिखर को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया था। मेघनाथ ने भी तिजोरी में प्रवेश किया था और इसे सक्रिय करने के लिए कई तरीकों से कोशिश की थी, लेकिन वो भी इसे प्राप्त नहीं कर सका था। भले ही कोई भी इसे सक्रिय करने में सक्षम नहीं था, हर कोई जानता था कि रहस्यमयी भारी जेल शिखर एक बहुत शक्तिशाली आत्मा खजाना था। सबको लगने लगा कि दुर्भाग्य से इस खजाने को सक्रिय करने के लिए किसी शक्तिशाली विधि की जरूरत थी। सच तो यह भी था कि खुद स्वामी ने भी पहले भारी जेल शिखर प्राप्त करना चाहा था। उसने एक बार कोशिश भी की थी, लेकिन अंत में वो ऐसा करने में असफल रहा था। इसीलिए जब उसने भारी जेल शिखर राम के हाथ पर शानदार ढंग से प्रकट होते हुए देखा तो स्वामी के दिल और चेहरे दोनों पर डर छा गया। राम ने कहा, आप जानते हैं भारी जेल शिखर के बारे में? ओहो, तो लगता है कि बहुत ही पुराना आत्मा खजाना है ये। स्वामी बहुत ही गंभीर था। उसने कहा, राम, यह आत्मा खजाना परिवार की विरासत है। यह अकेला तुम्हारा नहीं हो सकता, इसलिए तुमको इसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। राम को स्वामी की टोन से पता नहीं चला कि वो उसे डराने की कोशिश कर रहा था या सच कह रहा था। स्वामी ने आगे कहा, इसलिए जल्दी से खजाना मुझे सौंप दो। और स्वामी की आंखें अचानक लालच से चमक उठी। सिर्फ खजाना ही नहीं, इसे सक्रिय करने के लिए आवश्यक विशेष तकनीक मुझे दो, तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, वरना मुझे तुम्हें जान से मारकर इस खजाने को वापस अंदर डालना होगा। राम की आंखें नफरत से भर गई। यह मत भूलना कि तुम राम राजशेखर से बात कर रहे हो। तुम केवल एक रक्षक हो, मान लो राजशेखर परिवार के पालतू कुत्ते, राम ने गुस्से में कहा। राम के क्रूर शब्द सुनकर स्वामी का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। कोई और ऐसा बोलता तो वो उसे उधर ही खत्म कर देता, लेकिन न जाने क्यों राम की शक्ल देखते ही स्वामी का दिल डर से कांप उठा। ऊपर से स्वामी ने उसकी आंखों में खुद के लिए एक खूनी चमक भी देखी। क्या राम भी स्वामी को मारने की योजना बना रहा था? राम को लगा कि अगर वो खुद कुछ नहीं करेगा तो अभी स्वामी ही कुछ कर देगा, इसलिए स्वामी आगे बढ़े उससे पहले राम ने भारी जेल शिखर, जो 10 फीट से भी अधिक लंबा और चौड़ा हो गया था, उसकी ओर लहराया। तुरंत वो पहाड़ एक काली रोशनी की किरण बन गया। स्वामी समझ पाए कि ये क्या हुआ। इससे पहले तो कातिल काली रोशनी की किरण स्वामी को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। नहीं! स्वामी की आंखें फट गई। वो इस काली रोशनी से ज्यादा दूर नहीं था। काली रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि हवा में भी आते हुए विस्फोट करते हुए आ रही थी। उसके आसपास एक आश्चर्यजनक वायु तरंग तेजी से फैलने लगी थी। तुरंत वो स्वामी तक पहुंच गई, लेकिन स्वामी को मारा नहीं। एक भारी आभा ने, जो सभी जीवित चीजों को दबा सकती है, उसने स्वामी को पूरी तरह से घेर लिया। जैसे ही काली रोशनी की भारी आभा ने उसे घेर लिया, स्वामी को तुरंत पता चला कि उसके चारों ओर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी, यानी कि स्वामी अब हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गया था। फिर धीरे धीरे वो भारी आभा पास आती गई और बीच में खड़े स्वामी को कुचलने लगी। आ! स्वामी चीख पड़ा। कुचलने की वजह से स्वामी के शरीर की सभी हड्डियां क्लिक की आवाजें पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस स्वामी तो गया। स्वामी भयभीत हो गया था। वो जानता था कि अगर उसे इस चीज से कुचल दिया गया तो उसका शरीर एक झटके में खून का धुआं बन जाएगा। उसकी अंतिम क्रिया के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। स्वामी के लिए अब अपनी शक्तियों को आजमाना बहुत जरूरी हो गया था। इससे पहले कि वो काली रोशनी से बनी बर्फ उसे कुचल दे, बिना किसी हिचकिचाहट के स्वामी ने अपना मुंह खोला। राम ने देखा
कि उसके मुंह में से खून की एक धारा निकल पड़ी। तुरंत वो काली रोशनी की बर्फ और स्वामी के बीच थोड़ी जगह होने लगी। ये बीच की जगह एक ढाल की तरह थी जो स्वामी की रक्षा कर रही थी। अचानक ही राम ने देखा कि ढाल पर एक विशाल लाल रंग का फिनिक्स अपने पंख फड़फड़ाते हुए प्रकट हुआ। राम समझ गया कि यह खाली जगह बनाना कोई मामूली सिद्धि नहीं थी, क्योंकि यह लाल रंग का फिनिक्स एक सांसारिक आत्मा खजाना था। उसके अंदर ऐसा एक खजाना देखा था, पर यह स्वामी के पास कैसे आया? स्वामी राजशेखर तो था नहीं। हालांकि बाकी आत्मा खजानों के संबंध में इस फिनिक्स की क्षमताएं फीकी थी, लेकिन भले ही स्वामी ने अपने सांसारिक आत्मा खजाने का उपयोग किया था, भारी जेल शिखर रुकने वाला नहीं था। थोड़ी देर में वो काली रोशनी फिर से एक पहाड़ में बन गई। वो महाकाय पहाड़ अब स्वामी के सर के ऊपर मंडराने लगा। उसके और स्वामी के बीच में वो फिनिक्स था जो अभी भी स्वामी की रक्षा कर रहा था। राम के हाथ के झटके से वो काला पहाड़ अब स्वामी की ओर गिरने लगा। 2 ही पल में वो फिनिक्स के ऊपर गिरा। लाल फिनिक्स ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली। उसकी लाल चमक फीकी पड़ गई और 2 ही पल में वो फिनिक्स शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक ही टक्कर में वो सांसारिक आत्मा खजाना भारी जेल शिखर द्वारा कुचल दिया गया था। जब उसका कवच टूटा तो स्वामी के चेहरे पर एक पीला सफेद रंग छा गया। अचानक ही स्वामी के मुंह से खून की उल्टी निकली। हवा के बीच में भारी जेल शिखर की शक्ति को देखकर राम की आंखों में एक प्रसन्नता झलक उठी। जाहिर तौर पर उसे भारी जेल शिखर के इतने हावी होने की उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि उसने स्वामी जैसे सांसारिक आत्मा के खजाने वाले एक शक्तिशाली रक्षक को भी ढीला कर दिया था। भले ही यह तिजोरी वैकुंठ विला के बेहद अंदरूनी हिस्से में थी, लेकिन इन भयंकर आवाजों ने परिवार के कई सदस्यों का ध्यान खींचा। जिस समय पहाड़ के लाल फिनिक्स से टकराने की गगनभेदी आवाज आकाश में गूंजी, अनेक परिवार के सदस्य दौड़ पड़े। कृष्णन, मेघनाथ के साथ बलराम और कनकी भी थे। कृष्णन, बलराम और कनकी को तो डर था कि राम ठीक तो था। हालांकि जब उन्होंने रक्षकों को जमीन पर कराहते हुए देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। जैसे ही परिवार के सदस्यों के चेहरे के भाव बदलने लगे, अचानक ही उनके सामने कोई आने लगा। उस इंसान की शक्ल देखकर सब चौंक गए। मेघनाथ की आंखें भी फटी हुई थी, क्योंकि उस इंसान को वो ठीक तरीके से जानता था। वो स्वामी था। क्या वो स्वामी है? क्या हुआ? कृष्णन ने कहा। कनकी ने देखा तो कुछ रक्षक अभी भी राम से लड़ रहे थे और हार रहे थे। अब्बा, राम भैया वहां हैं। कनकी ने इशारा किया। मेघनाथ बोला, राम का दिमाग तो ठिकाने पर है। जिन रक्षकों ने हमारी तिजोरी की इस वफादारी से हिफाजत की है, वो उन्हीं को मार रहा है। अरे ये लोग कोई छोटे मोटे योद्धा थोड़ा ना है। राम की हिम्मत कैसे हुई? कृष्णन ने उसकी बात को काटा। मेघनाथ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे राम करने की हिम्मत नहीं करता। क्या अब तुम्हें स्थिति दिखाई नहीं दे रही? जरूर स्वामी ने ही कुछ किया होगा। मेरा राम निर्दयी नहीं है। अचानक ही उन्होंने देखा कि स्वामी कुछ देखकर जोर से चिल्लाया। उसने उस ओर देखा। राम उसके पीछे हवा में तैर रहा था। राम को देखकर स्वामी में बदले की आग और बढ़ गई। वो बचे कुचे रक्षकों की ओर मुड़ा और कहा, मेरा आदेश सुनो तिजोरी के रक्षकों। ये राम परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा है। उसे अभी मौके पर ही मार डालो। यह सुनकर कृष्णन और बलराम के साथ कनकी के होश भी उड़ गए। मेघनाथ चुपचाप देख रहा था। तुरंत तिजोरी के चट्टान के चारों ओर विशाल पेड़ों के बीच कई डरावने रक्षक दिखाई दिए, जिनकी तेज निगाहें राम पर टिकी थी। उसे मेरे लिए पकड़ लो, स्वामी ठंडे स्वर में चिल्लाया। मेघनाथ के आने से स्वामी की हिम्मत भी बढ़ी थी। जैसे ही उन्होंने स्वामी की आज्ञा सुनी, वो रक्षक तुरंत हिंसक रूप से काम में लग गए। उन्होंने अपनी आभा को इकट्ठा किया और एक चक्रव्यूह बनाया और उसमें राम को फंसाने के लिए उसकी ओर बढ़े। इन रक्षकों को अपनी ओर आता देख राम ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और स्वामी पर नजर डाली। फिर वो मन ही मन मुस्कुराया। तुरंत उसके सर के एक झटके से भयानक मानसिक ऊर्जा निकली। वो मानसिक ऊर्जा बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ी। वो मानसिक ऊर्जा ने मेहनत से इकट्ठा की गई रक्षकों की जबरदस्त आभा को चीर दिया। सारे रक्षक जमीन पर गिर गए। तुरंत राम की मानसिक ऊर्जा से बने बुलबुले हवा में उभरे, जमीन पर गिरे हुए रक्षकों को चारों ओर से घेर लिया। स्वामी की आंखें फट गई। राम सारे गिरे हुए रक्षकों के ऊपर मंडराने लगा और बोलने लगा, तिजोरी रक्षक के रूप में आपको सही और गलत का पता होना चाहिए। जब मैंने तिजोरी में प्रवेश किया तो स्वामी और उसके रक्षकों ने मेरी हत्या करने के लिए जाल बिछाया था। इतना ही नहीं, मैं जब बाहर निकला तब भी स्वामी के इरादे मुझे खत्म करने के ही थे। इसलिए बलराम चाचा और अप्पा
मुझे इन पर हाथ उठाना पड़ा। राम की बर्फीली ठंडी आवाज मध्य हवा से उभरी। राम की बात सुनकर नीचे गिरे हुए रक्षकों के चेहरे के भाव धीरे से बदल गए। वैसे भी जैसे ही मानसिक ऊर्जा के बुलबुले ने उन्हें घेर लिया था, वो सभी जानते थे कि राम एक ही विचार से उन्हें तुरंत मार सकता था। लेकिन स्वामी ने अभी भी हार नहीं मानी। राम ने तिजोरी के रक्षकों की अवहेलना करने का साहस किया। स्वामी ने कहा, इसकी तो आज खैर नहीं। स्वामी की ओर देखते हुए राम की आंखें ठंडी हो गई। फिर राम की आकृति चमक उठी। उसने अपने हाथों से खतरनाक बिजली निकाली और वो बिजली स्वामी की ओर तेजी से आने लगी। जब स्वामी ने राम की बिजली को खुद की ओर आते देखा तो उसकी शक्ल बदल गई। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, पर वो राम से कैसे आगे निकल सकता था। वो बिजली हवा को चीरती हुई स्वामी के गले में घुस गई। इससे स्वामी मरा नहीं, बल्कि बेहोश होकर गिर गया। जब सबने देखा कि राम ने सच में स्वामी को पकड़ लिया है, सब हैरानी से राम को देखने लगे। स्वाभाविक रूप से वो लोग राम से डरने लगे थे। राम बेहोश हुए स्वामी को खत्म करना चाहता था। क्या राय है रक्षकों, तुम्हारे सरदार को मार डालूं? राम ने कहा। राम, उतावले मत बनो। ये कहते हुए दूर से राम ने किसी की आवाज सुनी। आवाज कृष्णन की थी। तुरंत मेघनाद, कृष्णन, बलराम और कनकी उसके सामने आए। जैसे ही मेघनाद ने अपने आसपास इस नरसंहार को देखा, उसका चेहरा कांपने लगा। ऊपर से स्वामी तिजोरी का मुख्य रक्षक था। अगर राम ने सच में उसे मार डाला तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा हंगामा पैदा करेगा। राजशेखर कभी अपने रक्षकों की हत्या नहीं करते। तभी स्वामी को भी होश आने लगी। आंखें खोलते ही स्वामी ने राम को अपने बेहद करीब पाया। राम की बर्फीली ठंडी आंखें घबराए हुए स्वामी पर पड़ी। गुस्से में उसने स्वामी के चेहरे पर शातिर थप्पड़ मारा। स्वामी कई कदम दूर जाकर गिरा। उसने अपने दांतों में लगा ताजा खून उल्टी के रूप में बाहर निकाल दिया। अपने सरदार को खून की उल्टी करता देख रक्षकों के दिल में डर पैदा हुआ। राम बहुत ही शातिर था और उसने एक महान रक्षक को इतनी बुरी तरीके से मारने की हिम्मत भी की थी। जब कृष्णन ने स्थिति देखी तो वो भी शॉक हो गया। ये राम ने ठीक नहीं किया, वो ये जानता था। हालांकि शुक्र है कि राम स्वामी को मार डाले, उससे पहले वो सब आ गई। राम अभी पीछे हट गया था और उसने स्वामी को नहीं मारा था। कृष्णन ने आह भरी। जैसे ही वो बोलने वाला था, परिवार के दूसरे हिस्से में एक अत्यधिक शक्तिशाली आभा अचानक आकाश में चमक उठी। फिर यह अत्यधिक विकराल गति से राम की ओर बढ़ने लगी। जब उसे उस परिचित आभा का एहसास हुआ तो राम के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान तेज हो गई। वो जानता था कि यह मेघनाद ही होगा। सब जानते थे कि मेघनाद को अपने चमचों से काफी लगाव था और वो स्वामी को इस हालत में देख नहीं सकता था। स्वाभाविक है, राम पर आक्रमण किए बिना मेघनाद रहेगा नहीं। मेघनाद इतनी तेजी से राम की ओर बढ़ रहा था कि कोई भी बोल सकता था कि एक ही झटके में वो शायद राम को खत्म कर दे। पर क्या मेघनाद ऐसा करेगा? क्या मेघनाद और राम के बीच इधर फिर जंग छिड़ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।